स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। आसन ग्रहण करें। ऋषिगण, मैं आप सबकी जिज्ञासा के भाव अनुभूत कर रहा हूं, इसलिए शीघ्र ही आगे की कथा का वर्णन सुनाना चाहता हूं। इस महान कथा के जिस अध्याय को आप ऋषिगण श्रवण कर रहे हैं, उस कथा में गजानन गणेश्वर जन्म ले चुके हैं। देवी पार्वती ने अपने पुनीत हाथों से सर्वप्रिय पुत्र की रचना की और प्रेम से कहा, आज से आप हमारे पुत्र। आज्ञाकारी पुत्र ने बड़े आदर से अपनी माता श्री के चरण स्पर्श की और कहा, माता श्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी पार्वती ने सुमुख गणेश को अपने विशाल भवन का द्वारपाल नियुक्त। हे महर्षि सूत जी, सुमुख गणेश्वर को द्वारपाल नियुक्त करने का कोई विशेष कारण है? निश्चित ही श्रवण कीजिए। कैलाश पर महादेव की उपस्थिति न होने पर सारा कैलाश संकट में है। संहार का सुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है। समस्त देवतागण आश्चर्यचकित हैं कि कैलाश की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने वाला अब कोई शेष नहीं रह गया। नन्हे बालक गणेश को यह समाचार प्राप्त होता है कि कैलाश वाले युद्ध में पराजित और संहार का सुर माता पार्वती को बंदी बनाने के लिए भवन की ओर बढ़ा। बाल गणेश माता पार्वती की सुरक्षा के लिए द्वार पर नियुक्त हो जाते और केवल अकेले ही संहार का सुर और समस्त सेना से युद्ध करते हैं।
संघार का हे विघ्नेश्वर, कैलाश की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान सुरक्षित करने वाले आप महाबली महापराक्रमी कौन हैं? हमारी अल्प दृष्टि आपकी अलौकिक शक्ति को देख नहीं पा रही है। कृपया बताने का कष्ट करें, आप कौन हैं? किसका रूप है? हे महर्षि, हम तो केवल अपनी माता श्री के आज्ञाकारी पुत्र हैं। कैलाश की सुरक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य था। हे पराक्रमी विघ्नेश्वर, यदि आप समय पर आकर हमारी सहायता नहीं करते तो दैत्य असुर संहार का सुर कैलाश की प्रतिष्ठा को अपने पैरों से कुचल देता। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं, हमें तो केवल मातेश्वरी की चिंता थी कि कहीं वो राक्षस अपने हाथों से उनका अपमान न कर बैठे। माता श्री ने हमें इस भवन का द्वारपाल नियुक्त किया है। हमारे होते हुए असंभव था कि वो इस भवन में प्रवेश कर सकता। हम उस राक्षस को उसके अपवित्र विचारों में कभी सफल नहीं होने देते। हम सबके प्राण बचाकर आपने केवल हम पर ही नहीं, समस्त कैलाश पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये तो कर्तव्य है उपकार के सा महामुनि, और हम तो संसार के रक्षक हैं। हमारा तो जन्म ही आप सबकी सुरक्षा के लिए हुआ है। हमारे होते हुए आप सबको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हे महाबली, हमें आभास हो रहा है जैसे अंधकार में कोई दिया उज्जवल हो गया हो, एक नेत्रहीन को सहसा दृष्टि मिल गई हो, प्यासे को मरुस्थल में जैसे निर्जल प्राप्त हो गया हो। हे विघ्नेश्वर, इस समय आप हमें इसी रूप में प्राप्त हुए हैं। मातेश्वरी युद्ध का समाचार पाने के लिए बड़ी व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रही होंगी। हम जाकर उन्हें युद्ध का वृतांत कहकर सुनाना चाहते हैं, किस प्रकार उनके दुर्जय पुत्र ने दैत्य संहार का सुर पर विजय प्राप्त कर ली। हमारी इस विजय में उन्हीं का तो आशीर्वाद था। अब माता श्री को सबसे अधिक हमारी चिंता हो रही होगी। शीघ्र ही उन्हें विजय का समाचार सुनाना चाहिए। हे विघ्नेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मातेश्वरी को विजय का समाचार जाकर सुना दिया जाए। अवश्य महामुनि, हम उन्हें जाकर विजय का संपूर्ण वृतांत कहकर सुनाएंगे। दैत्य संहार का सुर युद्ध भूमि में इस तरह पराजित हुआ है कि वह कैलाश की ओर अपनी जिद्द दृष्टि कभी उठाकर नहीं देखेगा। अपने पुत्र का परिणाम देखकर उसके पिता तारकासुर का सिंहासन भी डगमगा जाएगा। तुम्हारी ये दुर्दशा कैसी? तुम्हारे हस्त कहाँ है? तुम्हारी भुजाएं तुम्हारे कंधों से अलग कैसे हो गई? कुछ तो उत्तर दो। ये क्या हुआ है तुम्हें? ये तुमने कैलाश में कैसे विजय प्राप्त की है? ये अपनी भुजाओं का बलिदान देकर आ गए। उत्तर दो पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम पर बाण किसने चलाए हैं? ये बाण तुम पर नहीं, हमारे हृदय पर चले हैं पुत्र, हमारे हृदय पर। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारी आंखों में भय कैसा? उत्तर दो। क्या अपनी भुजाओं के साथ साथ अपनी जीवा भी कटवा आए? हमारे हाथ, माताश्री, हमारे हाथ। आप सामने से हट जाइए महारानी कचता। ये हमें उत्तर देगा। त्रिलोक स्वामी तारकासुर के पुत्र की विशाल भुजाएं किसने काटी? उस बालक ने पिताश्री, उस बालक ने। त्रिलोक विजेता तारकासुर का वीर पुत्र अपनी विशाल भुजाएं एक बालक से कटवा कर चलाया। धिक्कार है तुम जैसे पुत्र पर जो युद्ध में अपने पिता के नाम को कलंकित करके चले आए। वो युद्ध की विजय ही क्या जिसमें तुम्हें अपने हाथों की आहुति देनी पड़ी। ऐसी विजय हमें स्वीकार नहीं, कदापि नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री कि कैलाश की हमारी विजय पराजय में बदल गई। क्या हमने तुम्हें एक विशाल सेना के साथ कैलाश पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, पराजय के लिए रहे, और
केवल 4 कायर शिवगणों को पराजित नहीं कर पाए। असंभव है कि 4 शिवगण हमारे अस्त्र शस्त्र और विशाल सेना का सामना कर पाते। प्रश्न शिवगणों का नहीं है पिताश्री, तो फिर किसका है? उस बालक का है। पिताश्री, कैलाश की समस्त चोटियां हमने शिवगणों के रक्त से लाल कर दी थी। समस्त कैलाश पर हमारा अधिकार भी हो चुका था, किंतु उस बालक ने युद्ध में प्रवेश करके युद्ध की स्थिति बदल डाली। हमारी बुझाएं भी उसी बालक के कारण घटी है पिताजी। उसे इस अपराध का दंड अवश्य दीजिएगा, उसे जीवित मत छोड़िएगा पिताश्री। दंड उस बालक को नहीं, तुम्हें अवश्य देंगे, वो भी मृत्यु दंड। हमारे हाथ बालक हमारा शीश हम काटेंगे। स्वामी, ये क्या अलग कर रहे स्वामी? अपने ही हाथों से अपने पुत्र का शीश काटेंगे? हमें ऐसे कायर पुत्र की आवश्यकता नहीं जो युद्ध में अपनी भुजाएं कटवा कर चला आए। हुक्म तो यही है, इसका शीश इसके फड़ से अलग कर दिया जाए। हट जाइए आप। नहीं, मेरे पुत्र की जीवा के साथ आपको मेरी जीवा ग्रहण करनी होगी। उन्माद मत करो, ऐसे कायर पुत्र को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि आपने अपने ही हाथों अपने पुत्र की हत्या कर दी तो फिर आपका वंश ही समाप्त हो जाएगा। कदापि आप प्रयोग विजेता नहीं बन सकेंगे। युद्ध में सदैव विजय ही प्राप्त नहीं होती, पराजय भी होती है। आप भी देवताओं के समक्ष अनेकों बार युद्ध हार चुके हैं। यदि आज मेरा पुत्र पराजित हुआ है तो कल विजय भी प्राप्त करेगा। पहले आप किसी भी तरह इसके हाथों का उपचार कीजिए। पहले ये मुझे वचन दे, ये उस बालक का वध करेगा और कैलाश पर जाकर उन्हें विजय प्राप्त करेगा। कैलाश पर विजय प्राप्त करना असंभव है पिताश्री। उस बालक के होते हुए हमें विजय नहीं मिल सकती। उस बालक में हमने एक अलौकिक शक्ति देखी है। वो कोई साधारण बालक नहीं है पिताश्री। बालक बालक बालक, कौन है वो बालक? वो बालक स्वयं को पार्वती का पुत्र कहता है पिताश्री। हाँ पिताश्री, ये बालक पार्वती का पुत्र गणेश है और ये वही बालक है जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये किस प्रकार से अपने मुंह से अक्षर निकाल रहे हो? हम सत्य कह रहे हैं माताजी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। यही बालक पिताश्री की मृत्यु का कारण बनेगा। नहीं, हमारी मृत्यु असंभव है। अब बालक हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यही कारण था पिताश्री, यही कारण था कि हम उस बालक का वध करना चाहते थे। स्वामी, अपने पुत्र की हालत देखिए, उसको उपचार कीजिए, अन्यथा ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ये उस समय तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा जब तक हम पार्वती के पुत्र गणेश का शीश काट कर उसे भेंट नहीं कर देते। अर्थात किंतु अब लोक स्वामी तारकासुर से कोई भी देवलोक सुरक्षित नहीं है। कदापि नहीं। क्या तारकासुर कैलाश के युद्ध में पराजित हो गया? उसकी विजय तो निश्चित ही थी। तो फिर यह असंभव कार्य किस प्रकार सिद्ध हो गया? यदि चंद्रमौलेश्वर कैलाश पर विद्यमान होते तो संभवतः दैत्य उनसे युद्ध में पराजित हो जाते, किंतु चंद्रमौलेश्वर तो अभी समाधि में है। यदि महादेव इस समय समाधि में है तो कैलाश पर असुर तारकासुर के साथ युद्ध किसने किया? उमा पार्वती कैलाश के भवन में अकेली है, उनकी सुरक्षा किसने की? शिवगणों में ऐसा कोई भी नहीं जो तारकासुर की सेना के साथ युद्ध में सक्षम है। संभवतः इंद्रदेव, वायु, वरुण, यम और अग्निदेव कैलाश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघार का सुर के समक्ष युद्ध भूमि में उतर आए हैं। निसंदेह
संघारकासुर के साथ युद्ध समस्त देवताओं ने ही किया होगा। कैलाश की वर्तमान स्थिति जानने के लिए हमें तुरंत ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उचित तो यही होगा देवी। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम जगतपालक। देवराजेंद्र, हम स्वयं कैलाश की ओर ही आ रहे थे। अभी अभी ज्ञात हुआ कि समस्त देवताओं ने कैलाश की रक्षा हेतु संघारकासुर से घमासान युद्ध करके उसे पराजित कर दिया है। युद्ध? और हम समस्त देवतागण स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि जिस कैलाश पर दैत्यराज तारकासुर का अधिकार हो चुका था, वो पुनः कैलाशवासियों को कैसे प्राप्त हो गया और कैलाश की पराजय विजय में कैसे परिवर्तित हो गई? देवेंद्र, ये तो बड़े विस्मय की बात है कि युद्ध आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? प्रभु, समस्त देवतागण युद्ध के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे कि सूचना प्राप्त हुई कि संघारकासुर युद्ध में पराजित हो गया। प्रश्न तो ये है कि वो युद्ध में पराजित किस प्रकार हुआ? किस वीर योद्धा ने इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया? संघारकासुर के समक्ष शस्त्र उठाने वाला कौन है? इसका उत्तर मैं समस्त देवताओं को देना चाहता हूँ। उसके समक्ष शस्त्र उठाने वाला, उसके अभिमान को चूर चूर करने वाला और उसको युद्ध में परास्त करने वाला केवल एक छोटा बालक है। छोटा बालक? कौन है ये बालक वरुण देव? ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछिए देवी लक्ष्मी, ये प्रश्न ब्रह्मदेव से पूछिए। ब्रह्मदेव है जन्मदाता। कौन है ये बालक? विधि के विधान में ऐसा कोई बालक इस संसार में नहीं जन्मा प्रभु, जो इतना महाबली, महापराक्रमी और महायोद्धा हो। मैं तो स्वयं हतप्रभ हूं। ये बालक है कौन? ब्रह्मदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? यदि आप ही इस बालक के जन्म से अनिभिज्ञ हैं, तो फिर ये बालक है कौन? ये बालक है पार्वती नंदन गणेश। पार्वती नंदन गणेश? देवी पार्वती ने पृथ्वी को जन्म दिया? ये कैसे संभव हो सकता है कि देवी पार्वती के कोख से किसी बालक ने जन्म लिया? मुझे ज्ञात था आप लोग मेरी वार्ता पर विश्वास नहीं करेंगे, किंतु मैं साक्षात अपनी दृष्टि से उस बालक के दर्शन करके आया हूँ। वो बालक अपने को पार्वती का पुत्र कहता है। ब्रह्मदेव, इस बालक के प्रति अपना विचार व्यक्त करें। इस बालक की रचना स्वयं देवी पार्वती ने अपने हाथों से की। बालक की रचना? जन्म तिथि के दृष्टिकोण से बालक का भविष्य क्या है वरुण देव? ये जगत बालक, इस बालक का भविष्य व्यक्त करने योग्य नहीं, केवल अनर्थ ही अनर्थ है। हाँ, जिस समय देवी पार्वती ने इस बालक की रचना की होगी, वो समय किसी भी बालक के जन्म के लिए उचित नहीं है। अर्थात संभवतः पिता की मृत्यु भी हो सकती है। पिता की मृत्यु? ये तो बड़ी दुविधा की परिस्थिति है ब्रह्मदेव। इस संकट का निवारण इस प्रकार निकाला जा सकता है। पुनर्जन्म ही संकट का निवारण है। किंतु इस बालक का पुनर्जन्म अब किस प्रकार संभव हो सकता है? देव, आपको पार्वती नंदन गणेश के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें व्यग्रचित अथवा किसी भी प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें अपने प्रत्येक संकट का निवारण प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक संकट से निवारण किस प्रकार? कौन बचाएगा हमें इस संकट से? देवी पार्वती का दुर्जय पुत्र गणेश। गणेश? हमें उस अद्भुत शक्ति रखने वाले बालक से अवश्य मिलना चाहिए। वही हमारे संकट का निवारण कर सकता है। एक छोटा बालक हमारे संकट का निवारण किस प्रकार कर सकता है? वो बालक हर प्रकार से सक्षम है। मैंने उस बालक में अद्भुत शक्ति देखी है। जब तक हमें अपने देवलोक पुनः प्राप्त नहीं हो जाते, संकट की छाया हमारे शीश पर विद्यमान रहेगी। केवल एक बालक हमें संकट से कैसे बचा सकता है? वो बालक जो संघारकासुर जैसे योद्धा सहित उसकी विशाल सेना को पराजित कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कदाचित आप सब देवताओं की दृष्टि उस अलौकिक बालक की शक्ति को नहीं देख पा रही है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है इंद्रदेव? समस्त देवलोक हमें पुनः प्राप्त हो जाएंगे। आप तो ऐसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं जैसे आपको आपका इंद्रलोक पुनः प्राप्त हो गया हो। निश्चित ही अग्निदेव, अति शीघ्र हमें अपना इंद्रलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवराज इंद्र,
क्या आप दैत्यराज तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं? युद्ध नहीं, महायुद्ध। वो घाव जो उस तारकासुर ने हमारे वक्ष स्थल पर लगाए हैं, उस प्रत्येक घाव का हम प्रतिकार करेंगे, क्योंकि अब हमें अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि इस संघर्ष में विजय श्री हमारे पक्ष में होगी, तो यम अवश्य तारकासुर के समक्ष जाएगा। निश्चित इस युद्ध के लिए समस्त देवता प्रस्थान करेंगे, किंतु इस युद्ध में हमारा नेतृत्व कौन करेगा? दुर्जय गणेश। विजय गणेश, आप युद्ध के लिए तारकासुर के समक्ष उस बालक गणेश को ले जाना चाहते हैं? इसके अतिरिक्त हमारे इस भाव का अन्य कोई उपचार नहीं। एक विशाल सेना को पराजित करके उस बालक ने सिद्ध कर दिया है कि उसमें अवश्य कोई अद्भुत शक्ति है। तारकासुर से युद्ध करने में केवल वही सक्षम है। मैं इंद्रदेव की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तारकासुर से युद्ध करने के लिए हमें उस बालक गणेश को अपना अग्रणी बनाना होगा। यदि तारकासुर के पास त्रिलोक विजेता होने का वरदान प्राप्त है, तो गणेश दुर्जय है, अर्थात उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हमें उस शक्तिशाली बालक के दर्शन और उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अति शीघ्र भवन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। प्रणाम पार्वती नंदन। प्रणाम। हे महाबली गणेश, बस आपके दर्शन की अभिलाषा हमें आपके समक्ष ले आई। हम समस्त देवतागण उस महापराक्रमी बालक के दर्शन करना चाहते थे, जिसने अकेले ही दैत्य असुर की विशाल सेना को पराजित कर दिया। ये तो केवल हमारी माता श्री का आशीर्वाद था। क्या हम आप सबके परिचय का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? सौभाग्य तो हमारा होगा महाबली गणेश। मैं इंद्रदेव हूँ। इंद्रदेव अर्थात देवराज, इंद्रलोक के अधिपति। अब हम इंद्रलोक के अधिपति कहाँ हैं महाबली? हमारे इंद्रलोक पर तो दैत्यराज तारकासुर ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यही दशा हम समस्त देवता गणों की है। मैं अग्निदेव हूँ, ये वायुदेव हैं, ये वरुण देव हैं, वो यमदेव हैं, किंतु अब किसी देवता का देवलोक उसके अधिकार में नहीं। क्या समस्त देवलोक दैत्यराज तारकासुर के अधीन हो चुके हैं? हाँ महाबली, उसने तो आक्रमण करके समस्त देवलोक को अपने अधीन कर लिया है। अब तो केवल ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक ही शेष बाकी रह गए। यदि उसने आपके देवलोक चुने हैं, तो आप समस्त देवतागणों को तारकासुर पर आक्रमण करना चाहिए। इसीलिए तो हम सब आपके समक्ष आए हैं महाबली गणेश। हमारे समक्ष? अर्थात हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे। महाबली, हम आपकी सहायता के अभिलाषी हैं। यदि आप चाहें तो हमें हमारे देवलोक पुनः प्राप्त हो सकते हैं। समस्त देवता जो आज तारकासुर के भय से कैलाश पर शरण लिए हुए हैं, आपकी सहायता से पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे महाबली गणेश, बड़ी आशा लिए हम आपके द्वार पर आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। केवल आप ही उस दैत्य तारकासुर को पराजित कर सकते हैं महाबली गणेश। यदि उससे युद्ध करने में आप समस्त देवतागणों को अपने अपने लोग पुनः प्राप्त हो सकते हैं, तो हम तारकासुर से युद्ध अवश्य करेंगे। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए शुक्राचार्य। ये बिना हस्त के किसका शव उठा कर ला रहे हैं? ये स्वयं मेरा ही शव है शुक्राचार्य। तुम्हारा? यदि पुत्र का शव अपने कांधों पर पिता उठाकर लाए, तो वो स्वयं उसका ही शव होता है शुक्राचार्य। हाँ दैत्य गुरु, ये मेरे पुत्र संहार का सुर का ही शव है। मेरी भक्ति, मेरी शक्ति का शव है। मेरी अभिलाषा, मेरी आकांक्षा का शव है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये कैसा परिणाम मुझे मिला है आपकी सेवा करने का, आपके चरणों में बैठने का, कि अपने ही पुत्र का शव अपने कांधों में उठाकर लाया हूँ। मृत्यु तो जीवन का एक सत्य है जो अटल है। संसार में जो प्राणी भी जन्म लेता है, उसे मृत्यु का स्वाद तो चखना है।
ये तो स्वयं मैं भी जानता हूँ गुरु शुक्राचार्य, किंतु इस समय अपने पुत्र के शव को यहाँ लाने का तात्पर्य कुछ और ही है। क्या तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार मेरे आश्रम में करना चाहते हो? नहीं आचार्य प्रभु, मैं अपने पुत्र के शव को चिता की ज्वाला पर रखने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं अपने पुत्र का पुनः जीवन चाहता हूँ। हाँ गुरु शुक्राचार्य, इस संसार में केवल आप ही से पुनः जीवन प्रदान कर सकते हैं। केवल आप ही संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। केवल आप ही एक मृत्यु शरीर में प्राण फूंकने की शक्ति रखते हैं। मुझे अपने पुत्र का पुनः जीवन दान चाहिए। विधाता के विधान को तोड़ने का दुराग्रह मत करो, मत करो। ये दुराग्रह नहीं है दैत्य गुरु, केवल एक पिता का अनुरोध है। जब तक आप इसमें प्राण नहीं डाल देंगे, ये मृत्यु शरीर इसी प्रकार यही पड़ा रहेगा। आपको इसे पुनः जीवित करना ही होगा। ये दैत्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का कारण बता सकते हैं? किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ? कैलाश के युद्ध में। इसने किया इसका कर? पार्वती के पुत्र गणेश ने। उस महाबली योद्धा के समक्ष जाने का परिणाम तो यही होना था तारकासुर। किंतु शुक्राचार्य, जब तक मेरा पुत्र अपने हाथों से गणेश का वध नहीं कर देता, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। इसका जीवन आपको लौटाना ही होगा। या फिर यूं कहिए कि आपकी संजीवनी विद्या की शक्ति समाप्त हो चुकी है। नहीं दैत्यराज, ना तो हमारी संजीवनी शक्ति समाप्त हुई है और ना ही कभी समाप्त होगा दैत्यराज। शुक्राचार्य के रहते हुए दैत्यराज कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तारकासुर, तुम्हारे पुत्र संघारकासुर को पुनः जीवन दान अवश्य प्राप्त होगा, और उसे पुनः जीवन दान दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं देंगे। नहीं, हमारे चरण नहीं टूटे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरण स्पर्श करो। इन्हीं के कारण तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ। गुरुदेव शुक्राचार्य, आपने हमारा जीवन बचाया। आयुष्मान भव। हमारा आशीर्वाद हिदायत के मेरे साथ है। पुत्र संहार का सुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, और गणेश की मृत्यु।
क्योंकि ब्रह्मदेव का अभिशाप है कि हमारी मृत्यु का कारण पार्वती पुत्र ही होगा। पार्वती का पुत्र अवश्य होगा, किंतु वो गणेश नहीं। गणेश नहीं है? हाँ, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा पार्वती का वो पुत्र जो महादेव के अंश से प्राप्त होगा। इस अद्भुत बालक की रचना स्वयं पार्वती ने अपने हाथों से किया। ये बालक गणेश तुम्हारी मृत्यु का कारण कदापि नहीं हो सकता। तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा शिव अंश। शिव अंश? हाँ कार्तिक, समस्त देवता उस शिव अंश को प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि तुम उस शिव अंश को प्राप्त करने में सफल हो गए तो निस्संदेह तुम महादेव शिव पर विजय प्राप्त कर लोगे। निस्संदेह मैं शिव पर विजय प्राप्त करूंगा। महादेव की समाधि समाप्त हो गई। महादेव की समाधि समाप्त हो गई। हाँ प्रिय भक्तगण, हमारी समाधि समाप्त हो गई, किंतु आप भक्तगण यहाँ कैसे? आपके दर्शन के लिए प्रभु, हम तो आपके दर्शन की आकांक्षा अभिलाषा में यहाँ कब से उपस्थित हैं। हे प्रभु, शिवगण यहाँ समाधि समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी समाधि के पश्चात सारा कैलाश निर्जन सा हो गया है। हे देवादिदेव, सारा कैलाश बड़ी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। निश्चित ही हम सबसे पहले कैलाश भवन जाकर देवी उमा के दर्शन करना चाहेंगे। सबसे अधिक व्याकुल तो हमारे लिए वही हो रही होंगी। हम कैलाश भवन जाकर उनकी हंसता को और अधिक हर्षित कर देंगे। हम देवी पार्वती के चरणों में असंख्य उपहार अर्पित करके उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर देंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु उनके समक्ष होगी। तुरंत कैलाश भवन हमारा समाचार भेजा जाए। हम कैलाश भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम। प्रणाम माता पार्वती नंदन। प्रणाम। कहिए क्या बात है? माता श्री का कोई विशेष आदेश? हम आपके समक्ष माता पार्वती का विशेष आदेश लेकर ही उपस्थित हुए हैं। शीघ्र बताइए क्या आदेश है? माता श्री उस समय स्नान के लिए जा रही हैं। इसलिए उन्होंने आदेश भेजा है कि जब तक वो स्नान गृह से लौटकर नहीं आती, आप किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। आप माता श्री की आज्ञा मिलने पर ही उन्हें अंदर आने की अनुमति प्रदान करें। माता श्री का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उस समय तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि माता श्री का कोई आदेश प्राप्त न कर लें। हमें जाने की अनुमति दे मातेश्वरी नंदन। निश्चिंत होकर जाएं, मैं यही द्वार पर हूँ। भवन में किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। प्रणाम गौरी नंदन।